नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सरकार ने फिर से 2000 के नोट पे नोटबंदी तो कर दी, लेकिन एक बहुत बड़ा लूप होल, एक ऐसा लूप होल जिसकी वजह से तमाम भ्रष्टाचारी अपने काले धन को सफेद करने में या 500 के नोट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, उसका फैसला आना बाकी है, लेकिन साथ ही साथ वो लूप होल क्या है जिसकी वजह से पिछली बार भी नोटबंदी में कई सारे आतंकी संगठनों से लेकर के क्रिमिनल्स और माफिया, गलत धंधा करने वाले लोग अपने नोटों को बचाने में कामयाब हो गए थे। इस बार भी शायद वो कामयाब हो जाए। वो लूप होल क्या है और किस तरीके से ये जो नोट बदली इस बार मोदी सरकार लेकर के आई है, उससे भ्रष्टाचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान के पीआईएल मैन, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस नोटबंदी के ऊपर चैलेंज किया है, पीआईएल डाला है, अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो नोटबंदी है, इसमें पकड़े जाएंगे कोई भ्रष्टाचारी? ये मालूम चलेगा कि किन लोगों ने ये 3 लाख करोड़ रुपए का जो 2000 का करेंसी है वो दबा करके बैठे हुए हैं? मनीष जी, ये जो इस बार नोटबंदी हो रही है या नोट बदली हो रही है, ये ऐसा पहले न कभी भारत में हुआ है, न कभी पूरी दुनिया में हुआ है। जब जब इस तरीके का नोटबंदी होती है तो सबको ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, आप अपना पैसा अपने खाते में जमा करो। जिन देशों में एक बार ऐसा भी हुआ कि जहां 100% बैंक से लोग कनेक्टेड नहीं थे, वहां पे ये ऑप्शन दिया जाता है कि भाई ठीक है, आप अपना आईडी प्रूफ लाओ, अपना डिटेल लाओ, राशन कार्ड जो भी है अपने डिटेल ला के दो। बाकायदा बैंक में रजिस्टर रहेगा, उसमें पूरी एंट्री होगी, आपका ओरिजिनल आईडी से आपकी फोटो पहचानी जाएगी, फिर पैसा बदला जाएगा। तो पहला लूप होल तो इसमें यह है, जो नोटिफिकेशन आया उसमें बोला गया कि नहीं, खाते में जमा करना जरूरी नहीं है, आप सीधे सीधे बैंक जाओ और बैंक में स्लिप नहीं भरना है, आधार कार्ड नहीं देना है, मोबाइल नंबर नहीं देना है, रजिस्टर में कहीं एंट्री नहीं करनी है, यानी कोई ऑडिट भी नहीं होगा, और आप बदल के लेके आ जाओ। दूसरा एक और जो जिसपे कभी चर्चा नहीं होती है, इनकम टैक्स की धारा है सेक्शन 10 सब क्लास 26। ओके, हम लोग हिंदी में कहते हैं धारा 1026, सेक्शन 10 सब क्लास 26। इसके कारण मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल, ये 6 राज्यों के जो ट्राइबल्स हैं वो इनकम टैक्स से मुक्त हैं। उनको इनकम टैक्स देना ही नहीं है। मतलब अगर वो हर महीने करोड़ों रुपए भी कमाएं तो भी उनको इनकम टैक्स नहीं देना है। वो करोड़ों रुपए कमाएं तो भी उनको अपना आईटीआर नहीं फाइल करना है। उनके पास कितना पैसा है उसके लिए उनको आईटीआर फाइल ही नहीं करना है। तो नतीजा ये हो रहा है कि भारत के सफेदपोश, दलाल, अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी, धर्म परिवर्तन कराने वाली मिशनरियां, ये सब वहां पे इनके लिए, ये जो 6 राज्य है ना, उनके लिए कहते नहीं स्वर्ग है। टैक्स बचाने का, कर चोरी करने का, नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 करने के लिए उनके लिए स्वर्ग है। जैसे पहले कहते थे ना कि स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन है, ऐसा कहते थे कि काला धन अगर रखना तो स्विट्जरलैंड में रखो, ऐसे होता था। भारत के अंदर ही 6 स्विट्जरलैंड है, मणिपुर है, कोई टैक्स ही नहीं है। कोई टैक्स ही नहीं है। मतलब उस पेट्रोल पंप का मालिक है, शॉपिंग मॉल का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, स्कूल का मालिक है, हॉस्पिटल का मालिक है, उसकी कारें चल रही हैं, उसकी टूर ट्रेवल की एजेंसी है, कुछ भी हो, उसको कोई टैक्स देना ही नहीं है। तो इसका नोटबंदी से क्या पिछली बार भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल? पिछली बार भी 2-4 अखबारों ने इसको पब्लिश भी किया था। पिछली बार नॉर्थ इंडिया से चार्टर्ड प्लेन में कैश भर भर के, चार्टर्ड प्लेन में नोट भर के, दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन में पैसा भर के नॉर्थ ईस्ट गया। चूंकि वहां टैक्स देना नहीं है, आईटीआर फाइल करना नहीं है, सारा पैसा वहां पे कन्वर्ट हो गया। पूर्वोत्तर के अलगाववाद का मूल कारण यही है। पूर्वोत्तर में अलगाववादियों के लिए ये जो धारा 1026 है उनके लिए संजीवनी है। बैठे बैठे वो पूरे भारत का पैसा वहां पे कन्वर्ट करा रहे हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं। 20% कमीशन में ही वो लाखों करोड़ों का धंधा कर लेते हैं। बिल्कुल, 20% कमीशन ले रहे हैं।
तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एक तो जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन किया कि नहीं आप बाहर भी पैसा जमा करते, वो गलत है। दूसरा मेरा सरकार से निवेदन है कि इस धारा 1026 को खत्म करे। इसके कारण पूरे देश भर के जितने बड़े काले कुबेर हैं, उन्होंने वहां पे ट्राइबल्स के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे बड़ा तगड़ा तगड़ा धंधा शुरू कर दिया है। होटलें खोल रखी हैं। नाम वो होटल, एक्चुअल में मालिक कोई इधर का आदमी है, लेकिन नाम वो किसी आदिवासी पे है। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें, 7 स्टार होटलें, ऑटोमोबाइल की एजेंसी, मारुति की एजेंसी, ऑडी की एजेंसी, 2 व्हीलर की एजेंसी, 4 व्हीलर की एजेंसी, सब काम वहां पे चल रहा है आदिवासियों के नाम पे। बस उनको, अच्छा उनके भी बढ़िया, वो आदिवासियों को कुछ करना धरना है नहीं, न कोई जिम्मेदारी, न कोई अकाउंटेबिलिटी, बस अपना नाम देना है और जीवन भर ऐश करना है। जीवन भर ऐश करना है। अब अगर साल भर, महीने में जो है 1 करोड़ का फायदा आ रहा है, तो 20 लाख उनको बैठे बैठे मिल रहा है, 80 लाख जिसका पैसा लगा उसका है। अब जैसे आपने पीआईएल जो डाला, वहां पे आरबीआई कह रही है भाई 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो अंदर बंद है। आरबीआई के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2018 को 6.25 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में था 2000 की नोट। 31 मार्च 2018 को 6.25 लाख करोड़ का सर्कुलेशन था। 31 मार्च 2023 को 3.5 लाख करोड़ का सर्कुलेशन अब हो रहा है। इसका मतलब 3.25 लाख करोड़ रुपए की 2000 नोट डंप हो चुकी है। तो इसका मतलब इसका 20% अगर आप निकालिए तो 60,000 करोड़ रुपए ये बंदर बांट होगा। ये बंदर बांट होगा। और इसका देखिए, इसके पहले भी काले धन को सफेद करने की स्कीम आती थी। राइट, अटल जी के टाइम में आई थी। हाँ, पहले भी आई थी, मनमोहन सिंह भी लेकर आए थे। उसमें था कि भाई आप अपना काला धन डिक्लेयर करो, 50% सरकारी खजाने में जमा करो, अपना बाकी 50% ले जाओ। एक आध बार 40% आप सरकारी खजाने में जमा करो, बाकी 60% ले जाओ। ऐसी स्कीमें आई हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ भी जमा मत करो, अपना ब्लैक मनी जो है क्लियर कर लो। ऐसी स्कीम आई है कि सारा 3.25 लाख करोड़ का जो काला धन है 2000 की नोट वाला, उसको लाओ, बैंक लाओ, जमा कर लो। और जब खाते में भी नहीं जमा करना, यानी आइडेंटिटी भी कहीं पता नहीं चले, किसी को पता भी नहीं चलेगा किसके खाते में जमा हुआ। ये मैंने आज कोर्ट में भी ये कहा था कि ये 3.25 लाख करोड़ रुपए जो सर्कुलेशन से बाहर हुआ है, जो डंप हुआ है, ये पूर्वोत्तर के अलगाववादियों का है, कश्मीर के अलगाववादियों का है, नक्सलियों का है, जो धर्मांतरण कराने वाली मिशनरी है। सबसे ज्यादा मिशनरियों का सेंटर पूर्वोत्तर में क्यों होता है पता है आपको? इसी कारण। ओह माय गॉड, इसी कारण ये 6 राज्य मिशनरियों के लिए कहते सुरक्षित जगह है। वो टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन है। जैसे स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन होता था, मॉरिशस होता था, ये 6 राज्य इसे धारा 1026 कारण टैक्स हेवन बना हुआ है। मैंने आज कोर्ट में ये भी बोला कि ये जो पैसा है 3.25 लाख करोड़ जो डंप हो रखा है, ये जिहादियों का पैसा है, ये पत्थरबाजों का पैसा है, पत्थरबाजी के लिए भी पैसा आता है। राइट, ये घूसखोरों का पैसा है, जमाखोरों का पैसा है, ये नकली दवा बेचने वालों का पैसा है, ये अवैध जो हथियार सप्लाई करते हैं उनका पैसा है, ये जो किडनैपिंग के पैसा कमाया जाता है, अपहरण उद्योग भी चलता है ना, सब कैश पे, सब 2000 के नोट का इस्तेमाल उसी में हो रहा है। अपहरण उद्योग से कमाया हुआ पैसा है, ये नशा तस्करों का पैसा है जो हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, ये मानव तस्करों का पैसा जो छोटी छोटी बच्चियों की बेच देते हैं, किडनैप करते हैं झारखंड से, यहाँ ये ड्रग्स का पैसा है, प्रोस्टिट्यूशन का पैसा है, खनन माफियाओं का पैसा है, भूमाफियाओं का पैसा है, अतीक अहमद टाइप के लोगों का पैसा है, मुख्तार अंसारी टाइप के लोगों का पैसा है। तो इस पैसे को पकड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाने की बजाय ये नया तरीका निकाल दिया कि नहीं, खाते में भी नहीं जमा करना। और ये धारा 1026 के कारण ये 6 राज्य तो पहले से ही टैक्स हेवन बने हुए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एक तो सरकार को तत्काल इस धारा 1026 को खत्म करना चाहिए। अगर ट्राइब, ये कौन सा तरीका है कि आपने 6 राज्यों को, आदिवासियों को, ट्राइबल्स को छूट दे दिया? झारखंड के ट्राइबल्स को क्यों नहीं दिया? झारखंड के ट्राइबल क्यों नहीं दिया? उड़ीसा के, बंगाल के, अरे यूपी में चंदौली में ट्राइबल रहते हैं, बिल्कुल, सोनभद्र में ट्राइबल रहते हैं। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर ट्राइबल्स का भलाई करना है, इनकम टैक्स से छूट देना है, तो पूरे देश के ट्राइबल क्यों नहीं मिल रहा है? उन 6 राज्यों क्यों मिल रहा है? और ट्राइबल को भला करना है तो एक क्रीमी लेयर भी तो होना चाहिए, बिना किसी डाउट के। रिजर्वेशन में भी तो क्रीमी लेयर है, भैया 8 लाख कमाओगे तभी आपको उससे ज्यादा वाले रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहां ये कौन सा तरीका है कि कोई आदिवासी पेट्रोल पंप का मालिक, कोई शोरूम का मालिक, कोई मर्सिडीज की शोरूम का मालिक, उसको सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं और इनकम टैक्स भी नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार इस धारा 1026 को खत्म कर दे और तुरंत आरबीआई को बोले कि भैया ये
सारा का सारा 2000 का नोट आप केवल अपने खाते में जमा कराओ बस। और सबके पास खाता है, जिसके पास वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन कोई ऐसा अगर भारत में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 2000 की नोट और खाता नहीं है, तो खाता खुलवा लेगा, खाते में जमा कर लेगा। लेकिन तत्काल इस आरबीआई के नोटिफिकेशन को वापस लेना जरूरी है और धारा 1026 को वापस लेना, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार 2016 में भी चार्टर्ड प्लेन से भर भर के इन 6 राज्यों में पैसा खपाया गया था और फिर वो तैयारी हो रही है। फिर पैसा यहां से उड़ेगा, पंजाब से उड़ेगा, दिल्ली से उड़ेगा, पटना से उड़ेगा, तमिलनाडु चेन्नई से उड़ेगा, केरल से उड़ेगा, इन 6 राज्यों में जाएगा, वहां नंबर 2 का नंबर 1 हो जाएगा। ये तो बड़ा डेंजरस है। अब देखिए हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि अभी मैंने धारा 1026 को चैलेंज नहीं किया, अभी तो मैंने आरबीआई को उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जो उन्होंने कहा है कि आप सीधे सीधे मतलब पैसा एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन धारा 1026 को भी मैं बहुत जल्दी चैलेंज करूंगा। भारत में 1 नेशन 1 टैक्स सिस्टम होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं जीएसटी लागू हो गया, तो फिर हर जगह तो इनकम टैक्स भी एक सबके लिए एक समान होना चाहिए। ये इनकम टैक्स का ये क्यों होना चाहिए कि 6 राज्यों वालों को इनकम टैक्स लगेगा नहीं, वो करोड़ों कमाए तब भी इनकम टैक्स लगेगा, और यहां जो चपरासी है या होमगार्ड है या पुलिस वाला उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। ये कौन सा तरीका है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था कि ये हिंदुस्तान के अंदर भी एक ऐसा टैक्स हेवन है जहां तमाम भ्रष्टाचारी अपने ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।